क्या अब भारत के लोग पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 1,40,000 से ज्यादा भारतीय पढ़ाई करने के लिए रहते हैं। 2025 में ही 31,000 के करीब भारतीय ऑस्ट्रेलिया गए थे और हर साल हजारों की संख्या में भारत के छात्र अपनी हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। आप अपने आसपास ही देखिए तो अब लगभग हर शहर के बाजारों में आइल्स के सेंटर नजर आएंगे जो विदेश जाने के लिए होने वाली परीक्षा की ट्रेनिंग कराते हैं। मगर अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीयों को मिलने वाले वीजा के नियम मुश्किल कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो भारत से ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें वीजा मिलने में मुश्किल आने वाली है, क्योंकि अब उन्हें एविडेंस लेवल 3 से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी अब वीजा पाने के लिए और ज्यादा दस्तावेज दिखाने होंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया में बीते कुछ समय से चल रहा भारत विरोधी नैरेटिव भी काम कर रहा है? क्या भारत में ऑलरेडी पढ़ रहे छात्रों को भी इससे दिक्कत होगी? और अगर आपको आने वाले बरसों में ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाना है तो आपको क्या करना होगा, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 8 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलियन वीजा का एविडेंस लेवल 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के नियमों के हिसाब से ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन ने कहा है कि यह बदलाव इंटेग्रिटी इश्यूज को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करेगा और कहा है कि इससे जेन्युइन छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं जो छात्र, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार चाहती है कि सभी छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए पढ़ाई का अच्छा अनुभव मिले और उन्हें हाई क्वालिटी वाली शिक्षा प्राप्त हो। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था और छात्र वीज़ा प्रोग्राम ऐसे सही नियमों के साथ चलें ताकि विदेशी छात्रों को पूरा भरोसा हो कि वो सबसे बेहतरीन शिक्षा में अपना पैसा और समय लगा रहे हैं। आइए अब हम इसे समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलता है सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क यानी SSVF। इसके तहत देशों को एविडेंस लेवल की कैटेगरी में बांटा जाता है। यह एविडेंस लेवल जितना कम होगा, वीजा मिलने का प्रोसेस उतना ही आसान होगा। एविडेंस लेवल है 1, 2 और 3। पहले भारत 2 नंबर पर था, अब उसे 3 नंबर पर कर दिया गया है। यानी अब भारत के छात्रों को जब वीजा चाहिए होगा तो उन्हें ज्यादा कागजात दिखाने होंगे, बैंक स्टेटमेंट की और डिटेल्ड जांच होगी और हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ भी और ज्यादा रखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर यह है कि अब वीजा देने से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार आपकी जांच और ज्यादा ठोक बजाकर करेगी। इसका असर किस पर होगा? यूं तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको लेकर कोई बहुत जानकारी नहीं दी है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग आने वाले सेशन में बाहर पढ़ाई करने के लिए वीजा अप्लाई करेंगे उन्हीं पर यह नियम लागू होंगे, यानी जो नया वीजा लेना चाहते हैं उन पर। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 6,50,000 के करीब है और इसमें से भारत के करीब 1,40,000 लोग वहां पढ़ते हैं। 2025 में जितने अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑस्ट्रेलिया गए थे उनमें से 1/3 भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के ही थे, जिन्हें अब ऑस्ट्रेलिया ने हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाला है। भारत से हजारों की संख्या में छात्र 12th या ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद बाहर गांव यानी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की टॉप 4 पसंद हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया ने वीजा नियमों में सख्ती पहली बार नहीं दिखाई है। 2024 में भी एक नया नियम लाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की सरकार ने इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम यानी आइल्स टेस्ट को शामिल किया था। नियमों के सख्त होने की वजह से 2023 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में गिरावट भी देखी गई। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 के बीच भारतीय छात्रों को दिए जाने वाले वीजा में 48% की गिरावट आई थी। और अब जब एविडेंस लेवल वाला नियम आया है तो हो सकता है अब भारतीयों को वीजा मिलने में और परेशानी हो। ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम तब उठाया है जब यूएस, यूके और कनाडा ने भी इंडियंस के लिए वीजा के रूल्स सख्त किए हुए हैं। ऐसे में भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, लेकिन यहां भी अब स्थिति मुश्किल होती दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक वजह केरल के फर्जी डिग्री वाले रैकेट को भी माना जा रहा है, जिसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने भी की थी। हुआ यह था कि दिसंबर 2025 में केरल पुलिस ने एक रैकेट का भांडाफोड़ किया था जो अब तक देश भर के 10 लाख लोगों को फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बेच चुका था। ये सर्टिफिकेट 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक के बेचे जाते थे। पुलिस का कहना था कि इसी फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके हजारों लोग नौकरी करने बाहर के देशों में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं माल्कम रॉबर्ट्स। उन्होंने इस मुद्दे का सहारा लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार को घेरा भी था।
एक्स पर लिखा था, भारत में पुलिस ने कथित तौर पर 22 यूनिवर्सिटी से 1 लाख फर्जी सर्टिफिकेट जब्त किए हैं और संभावना है कि 10 लाख से ज्यादा ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट लोगों ने नौकरियां पाने के लिए इस्तेमाल किए हों, खासकर विदेशों में। मैंने अगस्त में इस बारे में चेतावनी दी थी और अक्टूबर में सवाल भी पूछे थे। ऑस्ट्रेलिया में 23,000 विदेशी छात्रों के पास खरीदी हुई डिग्रियां मिली थीं, जिनमें से बहुत से बुजुर्गों की देखभाल और छोटे बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। मैंने मंत्री वांड से पूछा था कि क्या वे ऐसे धोखाधड़ी करने वालों को निर्वासित करेंगे। मुझे सिर्फ टालमटोल और बहाने मिले। अल्बनीज़ सरकार इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि ये साफ तौर पर वीजा के नियमों का उल्लंघन है। और फर्जी डिग्री से जुड़े ये खुलासे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुए हैं। पिछले कुछ सालों से कनाडा में भी ऐसी खबरें आई हैं। कनाडा ने बीते सालों में ऐसे कई रैकेट्स का खुलासा किया है जो भारत के लोगों की फर्जी डिग्री बनाकर कनाडा में नौकरी दिलवाते थे। नवंबर 2025 में कनाडा ने 74% भारतीयों के वीज़ा रिजेक्ट किए थे। कनाडा का कहना था कि ऐसा फर्जी वीज़ा एप्लीकेशन और फर्जी तरीके से कनाडा में रह रहे विदेशी छात्रों पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। 2023 में इंडियन वीज़ा रिजेक्ट होने का रेट 32% था और 2025 में ये दोगुना से भी ज़्यादा हो गया। और सिर्फ भारत ही नहीं, कनाडा ने 24% चीन के लोगों के वीज़ा एप्लीकेशन भी रिजेक्ट किए थे। 8 से 10 साल पहले जो कनाडा सरकार स्टडी वर्क स्टे के कैंपेन चलाती थी, वो भी अब कम ही देखने को मिलते हैं। यानी भारतीयों के लिए यूएस, यूके, कनाडा जाना तो मुश्किल था ही और अब ऑस्ट्रेलिया का नंबर आया है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। हर साल ऑस्ट्रेलिया में बाहर से पढ़ने आए छात्रों से वहां की अर्थव्यवस्था में $50 बिलियन का योगदान होता है। $50 बिलियन भारतीय रुपयों में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए। और बाहर से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहने आते हैं वो सिर्फ अपनी जेब नहीं भरते बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी रोजगार देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाहर से आए लोग हर साल लगभग 13 से 14 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नौकरियां देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद वर्क वीजा भी आसानी से मिल जाता है। यही दूसरी वजह भी है कि वीजा प्रोसेस अमेरिका या कई यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले आसान है। स्किल्ड वीजाज भी मिलते हैं। फिर ज्यादातर छात्र वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी आवेदन करते हैं। मगर इसका एक और पहलू भी है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हवाला दिया है इंटेग्रिटी इश्यूज का, यानी देश की अखंडता का। तो क्या इस फैसले में उस एंटी इमिग्रेशन नैरेटिव की भी छाप है जो हमने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में देखा था? 31 अगस्त 2025 को पूरे ऑस्ट्रेलिया में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से रैलियां निकाली गईं। इनका मकसद बताया गया था एंटी इमिग्रेशन, माने ऑस्ट्रेलिया से बाहर के लोग वापस लौटें, बाहरी हमें नहीं चाहिए। लेकिन इन रैलियों का खास फोकस था भारत से हो रहे माइग्रेशन पर। रैली में आए लोगों का कहना था कि भारतीय बहुत बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया में आकर उनका कल्चर बर्बाद कर रहे हैं, उनकी नौकरियां खा रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं। 2 सितंबर 2025 के राजदूत के एपिसोड में हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया भी था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट आकार ले रहा है और उसकी वजह से भारतीयों को पीटने की घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे 19 जुलाई को 23 साल के भारतीय छात्र चरणप्रीत सिंह का एडिलेड में कुछ लोगों से पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 9 न्यूज ने रिपोर्ट किया कि चरणप्रीत को एडिलेड के बीचों बीच किंटोर एवेन्यू पर मार मारकर अधमरा कर दिया गया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में हुई नस्लभेद की ये घटनाएं सिर्फ आम इंसानों तक सीमित नहीं थी। प्रदीप तिवारी नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के एक खित्ते के मेयर बने थे, मगर उन्हें थोड़े समय बाद ही ये पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन पर रेसिस्ट कमेंट्स करते हुए उनकी रैश ड्राइविंग का एक पुराना मामला उठाया गया था। प्रदीप ने लिखा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूरी इंडियन कम्युनिटी पर रेसिस्ट तंज क्यों कसे जा रहे हैं। मगर एंटी इमिग्रेशन के चलते सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के लोगों के खिलाफ भी एक भावना ऑस्ट्रेलिया में हावी हो रही है। भारतीयों पर यह गाज अक्सर गिरती है क्योंकि केरल के फर्जी डिग्री के रैकेट सामने आते हैं और इसकी वजह बॉन्डी बीच जैसी घटनाएं भी हैं। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हैदराबाद के अकरम ने एक इजरायली त्योहार के दौरान गोलीबारी करके 15 लोगों की जान ले ली थी। अकरम 27 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। ऐसी घटनाओं की वजह से भी ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को लेकर पूर्वाग्रह बन रहे हैं और भारतीयों की ऑस्ट्रेलिया में मौजूदगी से वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। अब ये देखना है कि जो वीज़ा के नियम बदले हैं उनमें जो नए लोग अप्लाई करेंगे उनको कितनी दिक्कतें होंगी। आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए रिकॉर्ड किया था वीडियो मेरे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम सत्यम है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।